स्टॉप लॉस लगाने का सबसे पहला रूल तो देखिए ये होता है कि आप एक तरीका ये है कि जो भी आपके फर्स्ट 10 मिनट का हाई लो बना, फर्स्ट 10 मिनट का मान लीजिए हाई ये बना और लो ये बना, अगर रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है ये सुपर ट्रेंड के नीचे रखते हैं। सुपर ट्रेंड के नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि सुपर ट्रेंड दोस्तों एटीआर बेस्ड होता है, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है ये अलग से समझना, लेकिन सुपर ट्रेंड जो होता है वो एक ट्रेंड के रिट्रेसमेंट को केटर करके चलता है। मतलब ट्रेंड में जो कोई रिट्रेसमेंट आएगा उस रिट्रेसमेंट को वो उस वॉलेटिलिटी को, मतलब वो अगर एक स्टॉक ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा तो उस रिट्रेसमेंट को केटर कर रहा है। मतलब रिट्रेसमेंट को डिस्काउंट करके चलता है कि वो आपका स्टॉप लॉस रिट्रेसमेंट हिट ना करे, इस चीज को ऐसे समझिए। तो सबसे पहला जो एक मेथड होता है वो एक सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखने का होता है कि सुपर ट्रेंड के अगर आप नीचे रखते हैं स्टॉप लॉस तो वो हिट नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको पोजीशन साइजिंग, अपनी पोजीशन साइजिंग मिनिमम रखनी पड़ती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड हो सकता है। मान लीजिए आपने 183 पे एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस 171 का है। ये तो बात हो रही है यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक जो है दोस्तों आजकल यस बैंक जो है कितना एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। जैसे लाइफ भी जो है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, आज की डेट में यस बैंक का भी वही सीन है। यस बैंक, डीएचएफएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक, इन्फीबीम, ये मैंने लिस्ट यहाँ रखी हुई है, इन सब का यही हाल है। ये कब ट्रेंड पकड़ लें कब ना ट्रेंड पकड़ें किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। तो वही है ना दोस्तों कि किस्मत कब जाग जाए और किस्मत कब ना जागे ये कब किसी को पता नहीं होता। वैसे ही इन स्टॉक का हाल हुआ हुआ है कि ये कब ट्रेंड पकड़ लें और कब ट्रेंड ना पकड़ें ये कोई नहीं जानता इस समय। क्योंकि देखिए मूव आने को एकदम इन स्टॉक्स में एकदम आ जाती है, लेकिन आप स्क्रीन से जुड़े स्क्रीन से अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप एक एक मूव इसकी कैच कर सकते हैं। तो पहला पहला जो रूल है वो आपका सुपर ट्रेंड का होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है वो आपका होता है स्विंग हाई स्विंग लोज का होता है। स्विंग हाई स्विंग लो में क्या होता है, जैसे कोई भी और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्रेंड कैच हुआ है। देखिए जैसे इसमें इंडिया बुल्स में ट्रेंड कैच हुआ है। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन है। इस केस में तो कोई भी ट्रेडर, आप कोई भी फॉर्म ऑफ कैसे भी आप कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस रख लेंगे वो हिट होगा ही होगा। लेकिन देखिए अगर आप सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो सुपर ट्रेंड के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस देखिए फिर बच गया। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती 866 पे और सुपर ट्रेंड के नीचे रखा होता 8805 पे, ये तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है कि यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत वाइड हो जाता है। मैं नॉर्मल सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सिनेरियोज में कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, नॉर्मल सिनेरियोज में हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं कि जैसे टाटा स्टील ले लेते हैं कि जो नॉर्मल सिनेरियोज में चल रहा है। तो कोई भी अगर स्टॉक मान लीजिए ट्रेंड कैच करता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं रेंज ब्रेकआउट में, मान लीजिए 602 पे, 602 पे एंट्री ले रहे हैं और आप सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, स्विंग हाई स्विंग लो बनता है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये मूव आई, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट बना, तो आप यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ आप ये स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। जो भी आपका इस स्विंग का हाई बना यानी 597, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने बता रखा है, मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। 597 पे आपका स्टॉप लॉस रखा होगा और आप इसको ट्रेल करेंगे। देखिए दोबारा जो स्विंग आया वो इस पिछले वाले स्विंग को नहीं तोड़ पाया। तो एक तरीका ये होता है कि पहले पहले इम्पल्स में, मतलब पहले इम्पल्स के पहले रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री ले रहे हैं और जो ये आपका स्विंग हाई बना इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हैं और फिर इसको ट्रेल कर रहे हैं। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया सुपर ट्रेंड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड है अगर बहुत ही ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले रहे, बहुत ही ज़्यादा वाइड आ रहा है आपका सुपर ट्रेंड, तो आप ये स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं। ऐसी जब आपका कोई भी स्टॉक मान लीजिए ट्रेंड पकड़ रहा है, कोई भी स्टॉक मान लीजिए आपका ट्रेंड पकड़ रहा है, आपने देखा कि ये मूविंग एवरेज यहाँ सपोर्ट ले रही है और 834 की मूविंग एवरेज, और आपने यहाँ एंट्री ले ली, तो आप क्या करेंगे कि इसके नीचे ये वाला जो लो बना इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और जब ये एक और लो बना के ऊपर गया तो आप ये स्टॉप लॉस को अपने स्विंग लो, दूसरा वाला जो ये लो बना, ये जो लो बना ये वाला जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसके नीचे ले आएंगे। कहीं पे ये लो बना, ये यहाँ रिजेक्शन बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे। फिर दोबारा जो ये लो बना ऊपर, ऊपर एक ऊपर आया इम्पल्स, फिर एक आया रिट्रेसमेंट, फिर आया, फिर यहाँ से इम्पल्स आना आ रहा है, तो ये यहाँ पे आप इस स्विंग लो पे रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों ना मैं मूविंग एवरेज पे रख लूँ, आप मूविंग एवरेज पे भी रख सकते हैं। आप 10 पीरियड की मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए। 10 पीरियड की जो मूविंग एवरेज होती है दोस्तों वो काफ़ी वाइड हो जाती है, तो वो उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
जैसे ये 8 पीरियड की है, आप इसको 8 पीरियड की मूविंग एवरेज को 10 पीरियड का कर सकते हैं। तो सारा जो कॉन्सेप्ट होता है, आप इस चीज को समझिए, सारा जो कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का वो होता है कि वॉलेटिलिटी को आपको केटर करना है। और 5 मिनट में ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हैं, या फिर 5 मिनट के बेसिस की मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। नहीं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इस समय तो बहुत वॉलेटाइल है। तो आपको एटलीस्ट जब एंट्री ले रहे हो तो एंट्री 5 मिनट पे ले सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं पे एंट्री मिल रही है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ले लो। लेकिन जब भी आप स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो ना, तो स्टॉप लॉसेस आप अपने हमेशा हमेशा जो है 10 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही लगाइए। स्विंग हाई स्विंग लो ले रहे हैं, सुपर ट्रेंड ले रहे हैं, या मूविंग एवरेज, ये 3 टाइप के मैंने स्टॉप लॉसेस बताए आपको। तो इनके बेसिस पे ले रहे हैं तो आप हमेशा जो है 10 मिनट का टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में लीजिए, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी आपकी केटर हो जाएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए? नॉइज मिलेगी। तो नॉइज आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। या तो आप एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपके फेवर में भी ट्रेड चला जाएगा। आप देखेंगे यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ये ट्रेड मेरे फेवर में भी गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको बातें बताई हैं वो एक मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहली चीज है, आपको वॉलेटिलिटी को केटर करना है। स्टॉप लॉस जब भी आपके दिमाग में आए, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मार्केट को उस स्टॉप लॉस तक जाने में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और टारगेट आपका देखिए, टारगेट अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस देखिए, यहां तक सुपर ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए मार्केट को ट्रेंड बदलना पड़ेगा, पूरा ट्रेंड ही बदलना पड़ेगा। तो और या फिर मूविंग एवरेज अगर आपने 10 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 पीरियड के लिए है, तो उसको उसके थोड़ा सा ऊपर है अगर आपका स्टॉप लॉस है, देखिए यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है, उसके अगर ऊपर स्टॉप लॉस है तो मार्केट को 10 पीरियड की मूविंग एवरेज जो होती है 10 EM में 10 मिनट के टाइम फ्रेम में काफी अच्छी मानी जाती है, जो वॉलेटिलिटी को केटर करती है, मतलब रिट्रेसमेंट को केटर करती है कि मार्केट वहीं तक रिट्रेस करेगी। उसको अगर तोड़ के ऊपर जा रही है तो मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपको स्टॉप लॉसेस का मैंने इस वीडियो में बता दिया। और ATR बेस्ड स्टॉप लॉस होते हैं, ATR मैं अलग से बता दूंगा कि ATR क्या होता है, ATR कैसे यूज करते हैं। सुपर ट्रेंड जो होता है दोस्तों वो ATR बेस्ड होता है, और सुपर ट्रेंड कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ नहीं यूज करना चाहिए ये भी मैं आगे बता दूंगा आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये वो चीज बताई है कि आप स्टॉप लॉसेस जब लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस लगाते हुए वो ऐसा स्टॉप लॉस कैसे लगाएं जिसके हिट होने के चांसेस बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही जीरो के आसपास है स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस। तो दोस्तों